तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ब्याज कैसे करते हैं। ठीक है, ब्याज करने की सबसे आसान ट्रिक आज आपको हम बता देंगे। पहले आप सिंपल विधि से देखिए, फिर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से यह सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। केशव ने 8,000 रुपये 3% की दर से लिए। ठीक है, तो बताओ केशव को 5 महीने बाद कितने रुपए देने होंगे। यह सवाल दिया हुआ है। चलिए इस सवाल को पहले हम करते हैं, सिंपल विधि से करते हैं। देखो दिया है, दिया क्या है यहाँ पर लिखेंगे हम, दिया है। ठीक है ना, बहुत आसानी तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन। ठीक है, मूलधन, मूलधन कितने रुपए का है यहाँ पर, देखो मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8,000। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है दर, यहाँ पर 3% की दर से दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दर, दर कितनी परसेंट की है, 3% की दर दी गई हुई है। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, तो दर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समय दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 5 महीने का समय दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, समय। समय कितना दिया हुआ है, देखो प्यारे दोस्तों समय दिया हुआ है 5 महीने का, तो यहाँ पर 5 महीने लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 5 महीने लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक सूत्र होता है जो होता है ब्याज बराबर, ब्याज बराबर जो होता है वही सूत्र लगेगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन जो होता है वो होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे मूलधन। ठीक है, गुणे में दर होती है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर दर लिख देंगे। और गुणे में समय होता है, प्यारे दोस्तों क्या होता है, समय होता है, तो यहाँ पर समय लिख देंगे। और बटे में, सबके बटे में हम लगा देंगे 100। ठीक है, यह जो है इसका सूत्र होता है, यह है ब्याज का फार्मूला होता है, इसके माध्यम से हम ब्याज को निकालते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ब्याज बराबर क्या है, मूलधन है। मूलधन यहाँ पर कितना है, 8,000 रुपये का है। क्या कितना है, 8,000 रुपये, तो यहाँ पर 8,000 रुपये गुणे में कितना है, दर है, दर कितनी है, 3% की है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, गुणे में समय है भाई, तो समय भी लिखेंगे। तो समय यहाँ पर 5 महीने का दिया हुआ है, तो 5 लिख देंगे। और सबके बटे में कितना है, 100 है, तो यहाँ पर सबके बटे में 100 लगा दिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कितने बचेगा, 80 गुणे में 3 और गुणे में 5। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो अब हम इसको करेंगे, 8 तिहाई वो 5 तिहाई 15 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 गुणे 80 गुणे 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो 15 का पहाड़ा 80 तक पढ़ना है, मतलब 8 तक पढ़ लो और एक पीछे जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना होगा, 15 अट्ठे 120 होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो 120 लेके दिया जाएगा, एक जीरो पीछे है, एक जीरो लगा दिया जाएगा। यह जो है इसका ब्याज निकल आया है। क्या निकल के आया है भाई, ब्याज निकल के आया। और सवाल में हमें क्या दिया गया था कि कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ब्याज तो इतने रुपए का, तो भाई ब्याज ही हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो ब्याज और जो रुपए दिया है मूलधन, उनको हम प्लस कर लेंगे और हमारा जो राइट आंसर है वो निकल आएगा। ठीक है, देखो यह ब्याज है। ठीक है, प्लस में हम क्या कर देंगे, मूलधन कर देंगे। तो यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, 8,000 रुपये का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो 1200 ये है। ठीक है, 1200 और यहाँ पर 8,000, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9200। ठीक है प्यारे दोस्तों, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए अब हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो बड़ी आसान तरीके से हमने ये सवाल कर लिया है। अब देखो हम ट्रिक जानेंगे, ट्रिक क्या है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो प्यारे दोस्तों हम ट्रिक जानेंगे। ट्रिक में क्या है, जो हमारा मूलधन होता है, जितने मैंने पैसे लिए हैं किसी को दिए हैं,
वो लिख दिए जाते हैं, और कितनी दर से दिए हैं यानी कितना ब्याज लगेगा महीने में वो लिख दिया जाता है गुणे में, जिसकी 3% की दर थी, ठीक है। और गुणे में कितने समय तक उसने लिए हैं तो उतना समय लिख दिया जाएगा। यहाँ पर 5 महीने का था, और बटे में कुछ भी नहीं करना, हमें आँख मीच के 100 लगा देना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एक ट्रिक बता रहे हैं, आप डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे। देखो जब 80 बचे हैं, यहाँ पर 80 हो गए, ठीक है। गुणे में 3 और गुणे में 5, आपको कुछ नहीं करना है, अपना फ़ोन उठाना है, फ़ोन से इन सभी को गुणा कर लेना है, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। 1200 रुपये आ जाएगा। देखो 8 और 3, ठीक है, इनका 8 है 24, और 24 पंजे 120 होते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम लिख देंगे, और जितना ये तो हमारा ब्याज निकल के आया है, जितना देखो ब्याज और जितना मैंने रुपए दिया था, ठीक है, उतना यहाँ पर लिख देंगे, और राइट आंसर हमारे सामने यह निकल के आ जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। यही जो है हमारा पूरा का पूरा जितना ब्याज सुनता मुझे रुपए देने होंगे, इतने रुपए देने होंगे, यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।